लेकिन कश्मीर की खबरें आपको दिखाएंगे आगे। उससे पहले इस वक्त की खबर आपको बताएं, शहरियत कानून यानी कि CAA को लेकर शुमाली मशरकी रियासतों से पैदा हुआ गुस्सा अब राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा रहा है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तलबा का मुजाहरा, फिर तशद्दुद आगजनी और इसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूरे मुल्क में बहस जारी है। एहतजाज के दौरान तशद्दुद फैलाने वाले 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद जामिया में मुजाहरे में मजीद रफ्तार भी पकड़ ली। आज ओखला की तमाम मस्जिदों के इमामों ने जामिया पहुंचकर एहतजाज किया। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए। आशिफ इकबाल, क्या खबर? सफान, मैं आपको बताऊं कि देखिए जो यहाँ पे एहतजाज चल रहा था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर, हम वहीं पे खड़े हैं, लेकिन एहतजाज आज के लिए खत्म हो। तो टेक्निकल खामी की वजह से राब्ता हमारा टूट गया है। आशिफ इकबाल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि आज इमाम की जानिब से जामिया में एक बार फिर से एहतजाज किया गया था। जिस तरह से हमने देखा कि कुछ इमाम के साथ भी बसलूकी की गई, इस तरह की खबरें जो हैं वो मिल रही थी। और उसके बाद आज इमाम जो हैं वो एहतजाज करने पहुंचे थे। ओखला में आज एहतजाज किया गया। यही नहीं, ये सिर्फ दिल्ली राजधानी की ही नहीं बल्कि मुल्क की कई रियासतों से कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जिसमें CAA यानी कि शहरियत कानून को लेकर मुजाहरे किए जा रहे हैं। शुमाल मशरकी रियासतों से शुरुआत इसकी हुई थी और अब आग दिल्ली तक पहुंच गई है। एक बार फिर से आशिफ इकबाल के पास रुख करेंगे। आशिफ इकबाल, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे थे? जिस तरह से इमाम ने आज मुजाहरा किया, क्या कुछ रहा? देखिए, बिल्कुल मैं सफान, तो शहरियत कानून की मुखालफत लगातार हो रही है और हमने देखा कि आज दोपहर में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी इस तरह की खबरें देखी गई। खबरें वहां से आई कि वहां पर भी जो भीड़ है वो थोड़ी उग्र हो रही थी और हिंसा तक मामला पहुंच गया था। हालांकि किसी को कुछ ज़्यादा नुकसान की कोई खबर नहीं है, क्योंकि वक्त रहते पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से। जो सीलमपुर इलाका है जो कि पब्लिक एरिया है और कंजेस्टेड इलाका माना जाता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका उसको माना जाता है, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और वहाँ पर जाकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो आशिफ, इस वक्त क्या हालात है वहाँ पर? सफान जी बिल्कुल सफान, मैं आपको बताऊं कि देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया का जो प्रोटेस्ट था वो लगभग आज के लिए कैंसिल कर दिया गया। अब कल फिर से वो शुरू होगा। आज जो जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोटेस्ट जो 2 दिनों से लगातार चल रहा है, कल भी उन लोगों ने शाम में उस प्रोटेस्ट को कैंसिल करते हुए फिर सुबह मॉर्निंग में फिर शाम में 9 बजे शुरू किया। फिर आज पूरे दिन चलने के बाद शाम में 7 बजे फिर कल के लिए उन लोगों ने पोस्टपोन किया कि कल हम फिर से सुबह 9 बजे इकट्ठा होंगे और फिर अपनी बातों को रखेंगे। जो प्रोटेस्ट ये लोग इन लोगों ने 2 दिनों से लगातार जारी रखा है, बल्कि 5 दिनों से है। बीच में एक दिन जब पुलिस के साथ जो वाकया सामने आया, उसके बाद से फिर ये एहतजाज थोड़ा और बढ़ा। आज इनको सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के तमाम वकीलों के तमाम जो चैम्बर के लॉ चैम्बर के लोग हैं और यहाँ के वकील जो बड़े बड़े सीनियर वकील हैं वो आए हुए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। कई सारे एक्ट्रेस आए हुए थे और बहुत सारे सोशलिस्ट भी आए थे और सिख धर्मगुरु भी आए थे। तो वो लोग तमाम लोगों ने सपोर्ट किया इनको और अब ये माना जा रहा है कि कल फिर से ये लोग बैठेंगे, इकट्ठा होंगे और फिर से अपनी बात को रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से एक तरीका है इन लोगों का, मतलब अपनी बातों को रखने का भी और अपने तरीके से भी। शुएब, जैसा हमने देखा कि कल जब एहतजाजियों ने एहतजाज अपना खत्म किया था, उन्होंने एक बात कही थी कि कल सुबह यानी कि आज वो फिर से एहतजाज करेंगे, लेकिन जो एहतजाज होगा वो पीसफुल होगा, शांतिपूर्वक होगा। तो आशिफ इकबाल अपडेट हमें दे रहे थे कि किस तरह से आज एहतजाज जो है वो किया गया था इमाम की तरफ से और सभी ने अपनी बात को रखने की कोशिश की। शांतिपूर्वक एहतजाज आज किया गया था, किसी भी तरह की अनहोनी, किसी भी तरह के हंगामे की कोई खबर नहीं आई और ये एक अच्छी बात है। इसको पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही हालात को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से खबरें आ रही थी पुरतशद्दुद की, जहाँ पर पुलिस के ऊपर भी कई इल्ज़ाम लगे तो तलबा के ऊपर भी कई इल्ज़ाम लगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो शर पसंद अनासिर थे, जो ना तो पुलिस का हिस्सा थे और ना ही वो भीड़ का हिस्सा थे, ना ही वो एहतजाजी थे, लेकिन उन्होंने सियासत की एक चाल जो है वहां पर खेलने की कोशिश की थी और इस मामले पर जो इन्होंने ये अपना
एहतजाज जो था उसको हिंसक रूप में बदल दिया था, जिसके बाद जामिया की बड़ी बदनामी हुई थी। हालांकि जो 10 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने इसमें किया है और देखने वाली बात यह है कि जो 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से किसी का भी यूनिवर्सिटी से, जामिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह की खबरें लगातार हमें मिल रही हैं। तो दिल्ली की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे थे और अब बढ़ेंगे कश्मीर की खबरों में। बांदीपुरा में गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हवलदार चोगल ज्योतिबा गंपते को फौज की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया। बीबी कैंट में इसका एहतमाम किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन के हमरा फौज के LG, GOC दिल्ली एरिया और मराठा लाइट इन्फेंट्री के कर्नल और फौज के दीगर अहदेदारान ने खराज अकीदत पेश किया। इनके अलावा सलामती एजेंसियों के नुमाइंदों ने भी खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलीबारी में हवलदार चोगल गंपते 16 दिसंबर को जख्मी हो गए थे, जिसके फौरन करीब अस्पताल उनको ले जाया गया था, जहां जख्मों की ताब ना ले सके और उनका इंतकाल हो गया। हवलदार चोगल ज्योतिबा गंपते की उम्र तकरीबन 37 बरस थी और उन्होंने आर्मी 2002 में ही ज्वाइन की थी और ये महाराष्ट्र के ज़िला कोल्हापुर के तहसील गांधीलागांज के गांव के महागांव के रहने वाले थे। इनके पासमानदा गान में बीवी और 2 बेटे शामिल हैं। फौज ने कहा है कि वो इस दुख की घड़ी में सोगवार कुनबे के साथ इजहार यकजहती करती है और उनके वकार और फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। बांदीपुरा के बख्तौर इलाके में गुज़िश्ता 4 दिनों से पाकिस्तानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तानी चौकियों पर बेला इश्तियाल मोर्टार और गोलीबारी की और रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया, जिससे बख्तौर के 3 मकानों को शेल लगने से शदीद नुकसान पहुंचा है और पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है और लोग अपने आप को बचाने के लिए बंकरों में पनाह ले रहे हैं। मकामी लोगों ने दोनों मुल्कों के वजीर आजम से अपील की है कि शेलिंग को बंद किया जाए ताकि यहाँ के लोग एक बार फिर चैन और अमन से जिंदगी गुजार सकें। 2002 से हम बड़ी चैन और आराम से बैठे थे। बड़ी बदकिस्मती से आज फिर फायर खुला, तो अचानक फायर खुलने से लोग डरे हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग लोग इस वक्त इतना डर और खौफ के आलम में इस वक्त पूरी जो जितनी भी वादी गुरेज और मेहमान का खास करके हमारे मेहमान आए थे, बड़ी बदकिस्मती से उनका भी कुछ उथल पुथल हुआ, वो भी भागने लगे। तो बड़ा ये मुश्किल है आज। तो बांदीपुरा के बख्तौर इलाके में ये फायरिंग लगातार 4 दिनों से की जा रही है, जहां पर शेलिंग की जा रही है। जो सरहदी इलाकों पर रहने वाले लोग हैं, जिनकी बयान भी हम आपको सुनवा रहे थे, दरअसल इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जाहिर सी बात है, इन्होंने पनाह इनको लेनी पड़ती है बंकर में, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने दोनों ममालिक यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के PM से ये एक अपील की है कि इस तरह की जो फायरिंग है उसको रोका जाए, चूँकि जो आम लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, जो सरहदी इलाकों पर बसते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ता है। तो 3 मकान ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर शेल लगने से उन मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो पिछले 4 दिनों से जंगबंदी के खिलाफ पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान उकसावे वाली फायरिंग करता है। वो जो बांदीपुरा का बख्तौर इलाका है, इस बार उसने उसी को निशाना बनाया। पिछले 4 दिनों से लगातार रुक कर गोलीबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और ऐसे में ही खबर ये भी आती है कि 2 पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो मारे गए हैं। साथ ही साथ खबर ये भी है कि एक जवान हमारे भी शहीद हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नापाक जो उसके मंसूबे हैं वो उनको कामयाब बनाने की कोशिश लगातार करता रहता है। हालांकि मुँह की अमूमन उसको खानी पड़ती है। जब यहाँ पर जवाबी कार्रवाई उसको दी जाती है, जवाबी कार्रवाई उसके ऊपर की जाती है, तो उसके बाद वो भागता हुआ भी नज़र आता है, छिपता हुआ भी नज़र आता है, लेकिन अपनी इन कायराना हरकतों से बाज वो नहीं आता। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की जानिब से की गई दरअंदाजी की कोशिश को हिंदुस्तानी जांबाजों ने नाकाम कर दिया। हिंदुस्तान की कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई, वहीं एक जवान भी शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी सतह से लेकर बॉर्डर तक बार बार अपनी बेइज्जती करवा रहा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने के लिए पाकिस्तान के बैट फोर्सेस ने हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
हिंदुस्तान की जानिब से भी पाकिस्तानी फायरिंग का माकूल जवाब दिया गया। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी फौजियों के गोलीबारी का जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के 2 SSG कमांडो और 3 तीरंदाजों को ढेर कर दिया, जबकि 4 दीगर फौजी जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की कई चौकियां भी तबाह हुई हैं। इसके पहले पालामवाला सुंदरबनी सेक्टर के केरी बट्टर इलाके में पीर की शाम को मुश्तबा हलचल देखी गई। जवानों के मुताबिक दहशतगर्दों का एक ग्रुप दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था और दहशतगर्दों को हिंदुस्तान की जानिब ढकेलने के लिए पाकिस्तान की ओर से अगली चौकियों को निशाना बनाकर शदीद गोलाबारी की गई। इसमें राइफलमैन सुखविंदर सिंह शहीद हो गए। इसके पहले बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में भी पीर को पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। नापाक गोलीबारी में हवलदार CJ गणपति शहीद हो गए थे, जिन्हें आज फौज की जानिब से खिराजे अकीदत पेश की गई। इस दौरान फौज के तमाम बड़े ओहदेदार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो नापाक साजिश नाकाम, पाकिस्तान को करारा जवाब, 2 पाकिस्तानी फौजी ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान की फायरिंग में जवान शहीद हुआ है। तो 2 पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत हो गई है, उनको ढेर कर दिया गया है। और एक दुख भरी खबर यह है कि एक जवान हमारा भी शहीद हुआ है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में 66 DSP सतह के ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। जानकारी के मुताबिक सांबा कठुआ के DSP ट्रैफिक बिहारी लाल को DSP ACHG जम्मू बनाया गया है। कुलबीर सिंह हांडा को IR 20वीं बटालियन से DSP CIJ विशाल मनहास को कठुआ से DSP क्राइम ब्रांच जम्मू, मनीष कुमार शर्मा को JKAP 14वीं बटालियन से PC पुंछ और जफर इकबाल नवाज को PTWUS जम्मू से JKMP 7वीं बटालियन, पीरजादा एजाज अहमद को SDPO गुरेज बनाया गया है। अरविंद सिंह कोतवाल को PC सांबा से SDPO मरवाह बनाया गया है। गोविंद रतन को CID CIJ से PC सांबा और गुरुराम को पुंछ से रामनगर SDPO, साथ ही सुरेश कुमार को DSP ट्रैफिक रामबन से DSP PTS कठुआ और ओएवानी को क्राइम ब्रांच कश्मीर भेजा गया है। प्रीति वर्मा को JKAP DSP IR 14वीं बटालियन बनाया गया है। अफरत हुसैन को 2nd बटालियन से CID पुंछ, शमशेर सिंह सिविल डिफेंस उधमपुर से DSP ट्रैफिक बनिहाल और शहजाद चौधरी को शहीद गुंजका DSPO बनाया गया है। कौशिन कौल दोमाना की SDPO होंगी। वहीं इमरान मलिक को जम्मू क्राइम ब्रांच, मुदस्सिर हुसैन को DSP पुंछ हेडक्वार्टर, प्रदीप सिंह सेन को PC हटीपोरा से SDPO अथोली और सुरेंद्र सिंह को PC श्रीनगर भेजा गया है। इसके अलावा इम्तियाज अहमद मीर पंपोर के DSP PC होंगे। विक्रम सिंह SSG से कुंजेर के PC रहेंगे। भीष्म दुबे पुंछ के PC से IRB 18वीं बटालियन बनाए गए हैं। हरजीत सिंह को 18वीं बटालियन, केवल कृष्ण को 2nd बटालियन, फिरदौस अहमद क्राइम ब्रांच कश्मीर और जगदेव सिंह रामनगर के DSPO होंगे। जम्मू क्राइम ब्रांच के BK गुंजू को 24 IRB, निसार हुसैन को क्राइम ब्रांच जम्मू से DSP सिक्योरिटी जम्मू, साथ ही मोहम्मद अय्यूब को 14वीं बटालियन, गिरधारी लाल को PTS कठुआ से 7वीं बटालियन, देवेंद्र सिंह को CID से PTWUS और जम्मू अबीद हुसैन को क्राइम ब्रांच जम्मू को सुमपति गुप्ता को 24वीं बटालियन से उधमपुर SKPA भेजा गया है। तो बड़ा फेरबदल जो है वहाँ पर हुआ है, कुछ को जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है, साथ ही साथ कई अफसरान ऐसे हैं जिनको ख़ास जो ओहदा है वो भी दिया गया है। तकरीबन 66 DSP सतह के ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सयाहत प्रहलाद सिंह पटेल आज 2 रोज़ा जम्मू के दौरे पर पहुंचे। जम्मू पहुंचते ही मरकजी वजीर ने महकमा सयाहत के ऑफिसर्स के साथ तारीख मुबारक मंडी पहुंचे और वहां जारी मरम्मत के कामों का जायजा लिया। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल के साथ स्टूडेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी नवीन चौधरी और जम्मू महकमा टूरिज्म की डायरेक्टर दीपिका कुमारी शर्मा और मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। पटेल ने मुबारक मंडी के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान ऑफिसर्स ने उन्हें मुबारक मंडी में अब तक हुए कामों की जानकारी दी और जो काम हो रहे हैं उनके बारे में तफसील से बताया भी। पटेल ने इस दौरान मुबारक मंडी के मरम्मत के कामों में और तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तेजी के साथ साथ
कारीगरी का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि मुबारक मंडी को इसके हकीकी रंग में दोबारा जनता के सामने रखा जा सके। वाज़ेह रहे कि प्रहलाद सिंह पटेल जम्मू के तारीखी और मजहबी मकामात का दौरा कर रहे हैं। कश्मीर के यूटी बनने के बाद स्वाभाविक है कि संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास है, पहली चीज़ तो ये देश और दुनिया को पता होनी चाहिए कि ईशा पूर्व से भी आपके पास में धरोहर मौजूद है। जिस स्टेट के म्यूजियम को मैं देखकर आया हूँ, 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक की बहुतायत में चीज़ें वहाँ पर हैं। जो एक्सीबिशंस हुए हैं उसमें हड़प्पा के साइट पर भी उस समय के दौर के भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। आके बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में आपके पास आप बहुत संपन्न हैं कल्चरली, और इसलिए मुझे लगता है इसको सजो कर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हुए मुजाहरे पर हो रही सियासत को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मुजाहरा किया। इस मौके पर फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि इस मामले पर सियासत कर हिंदू मुस्लिम के आपसी भाईचारे के अंदर दरार डालने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि शरीयत तरमीमी एक्ट पर एक खास तबके को गुमराह करने का इल्जाम भी उन्होंने लगाया। यूनिवर्सिटी में हुए मुजाहरे पर दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जानिब से दिए गए बयान की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। नागरिकता बिल कहीं नहीं कहता किसी मुसलमान को बाहर निकालना। नागरिकता बिल कहीं नहीं कहता किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तान के अंदर भेजना। नागरिकता बिल नागरिकता देने की बातें कर रहा है, ना कि लेने की बातें कर रहा है। लेकिन ये जामिया मिलिया के अंदर ये एक भूचाल को लाने का प्रयास किया गया। ये वहाँ के कुछ गुंडों ने और खास करके मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि पुलिस वहाँ गाड़ियों को आग लगा रही है। एक डिप्टी सीएम, ठीक है, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करना चाहता है, उसका एक एमएलए जो सारी व्यवस्था को खराब करने की बातें करना चाहता है। अमानतुल्लाह, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान को कोई लड़ा नहीं सकता। हिंदू मुसलमान जो मुसलमान यहाँ है कोई बाहर नहीं भेज सकता। अरे नागरिकता देने की बात की जा रही है, नागरिकता लेने की बात कहाँ की जा रही है? ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश, उसके विरोध के अंदर आज ये एक मुसलमान भाई आज मेरे साथ है, ये मुसलमान भाई ये मेरे साथ है, ये सरदार भाई आज मेरे साथ है। आज मिल करके हम कहने का प्रयास करना चाहते हैं, हम सब एक हैं। हमारी घनिष्ठता को, हिंदू मुसलमान के उस संबंध को कुछ लोगों ने तोड़ने का प्रयास करा है, जिसमें जामिया मिलिया के विद्यार्थी शामिल है। उसको बसों को आग लगाना, ये बताना मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, ये सरासर पाप है। आज हम भाईचारे का संदेश देकर के ये कहने का प्रयास करना चाहते हैं कि हमारे भाईचारे को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। श्रीनगर के इस्लामिया कॉलेज में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर स्टूडेंट्स ने मुजाहरा किया। प्रोटेस्ट की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों को ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही जहां पर CAA की मुखालफत की जा रही है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जैसे ही भीड़ और हंगामे को होते हुए देखा तो पुलिस ने वहां पर जाकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की और जो भीड़ जमा हो रही थी उसको तितर बितर कर दिया गया ताकि जो मामला है वो ख़राब ना हो, जो हालात हैं वो डरावने ना हो, भयावह ना हो। लिहाजा पुलिस हर तरह से मुस्तैद है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बाकी दीगर रियासतों में भी पुलिस को सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी गई है और पुलिस अपना काम लगातार कर रही है। में मौसम का सितम लगातार जारी है। भले ही यूटी जम्मू कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी नहीं हो रही और मौसम साफ है, लेकिन सर्दी ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है। साथ ही पुंछ, राजौरी और रामबन के कई इलाकों में रोड पर बर्फ न हटाए जाने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। कश्मीर में मौसम साफ तो हुआ है, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बर्फबारी और बारिश के बाद यूटी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। बर्फबारी से एक तरफ जहां सयाह खुश हैं, तो दूसरी जानिब मकामी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से सड़कें बर्फ से पटी पड़ी हैं। राजौरी और पुंछ के कई इलाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट गए हैं। मंडी तहसील के भी कई इलाकों में भी हालात खराब हैं। छोटी सड़कों से लेकर हाईवे पर गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है।
नतीजतन बर्फबारी वाले इलाकों में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। बिजली और पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। बहुत मुश्किल है जी। इस वक्त देखो हमने भलिया जाना है तो अभी गाड़ी कोई नहीं है, रोड बंद है। बाकी जो पेड़ है फसल वाले पेड़ है वो सारे नुकसान हो गया। गंदम जो बिल्कुल नहीं है तो क्या काम है इस वास्ते बिजली का जो बिल्कुल है ही नहीं। आज समझे 6-7 दिन हो गया बिल्कुल बिजली नहीं है। परेशानी यही है सर, माल मवेशी अंदर है, बिजली नहीं है, बार पड़ गया है, रोड बंद है, माल मवेशी हमारा अंदर है। बहुत परेशानी, हर किस्म की परेशानी है। कौन किस किस्म की सुख है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? बच्चे स्कूल कहाँ जा रहे हैं भाई। अब बच्चे को आज 5-4 दिन हो गए अंदर, बर्फ में कहाँ जाएंगे। बहुत दूर जाना पड़ता है, थाना मंडी शाहदरा में, उधर तक जा नहीं सकते। मकानों में रहने वाले ही इन्हें कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुँचता है नहीं। और इसमें जब बर्फबारी होती है तो इसमें मकानों में पानी बहुत आता है। कहीं दीवार समर जोन होने की वजह से मन्नी में स्कूल्स बंद नहीं किए गए हैं, लिहाजा स्कूल्स खुले हैं। खुले स्कूल्स में असातिज़ा तो पहुंच रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे पहले समर का जो बेहतरीन टाइम होता है जब यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है, तब यहाँ पे समर में छुट्टियाँ हो जाती हैं जो हमारे 2-2.5 महीने बच्चों के लॉस होते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़ की वजह से जो है बच्चे स्कूल में आते नहीं, और ये 2-3 महीने का कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और कभी जो है बर्फ़ पड़ेगी, बारिश है। एक तो बच्चे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं तो यहाँ तक पहुँचना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। और लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ कुछ ऐसा इंतज़ाम बच्चों के लिए किया जाए। लाइट भी मुझे लगता है सुबह से है ही नहीं यहाँ पे। इस विलेज में लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। रामबन के गुल इलाके में बर्फबारी के 4 दिनों के बाद भी बर्फ सड़कों पर जमी हुई है, जिससे आम लोगों को परेशानी पेश आ रही है। मकामी लोगों की माने तो लिंक रोड से बर्फ हटाने के लिए इंतजामिया 4 दिनों के बाद भी हरकत में नहीं आई है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। नाराज लोगों ने खुद ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। गुल रामबन गुल जो नेशनल हाईवे है वो भी आधे रास्ते से गाड़ियों को वापस आना पड़ता है। तो जितने भी मुश्किलात है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कि जितने मुश्किलात हो रहे हैं यहाँ के ड्राइवर लोगों को, रास्ते में बंद पड़े हुए हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है। यहाँ मुश्किल बहुत, इधर रोड भी नहीं खोलते, कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करता इधर सर। हमें बहुत हो गया इधर। तो 2-3 गाड़ी को बेचारे को एक्सीडेंट भी कल हो गया था, उनको भी बहुत नुकसान हो गया सर। गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहता है, इधर गाड़ी को नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं, ना डोजर आया, कुछ भी नहीं है सर। इधर डिवीजन हमारे ब्लॉक हैं, उनमें नज़रसानी की जाए कि अगर कहीं पे भी डैमेज हुआ है उसके लिए जो है टीमों को तश्कील दिया जाए, और उसके बावजूद जहां बिजली का काफ़ी सारा डैमेज हुआ है उसको जो है रिस्टोर किया जाए, पानी का खास ख्याल किया जाए। उसके बावजूद जो लिंक रोड हैं या सब डिवीज़न के जितने भी लिंक रोड हैं उनको जी खोला जाए। और प्रॉपर गुल का रोड जो है अभी तक प्रॉपरली जो है नहीं खोला गया। बात हर साल मौसम सरमा की परेशानियों की है। इंतजामिया की जानिब से हर साल ये दावा किया जाता है कि अब इंतजामात दुरुस्त कर लिए जाएंगे, लेकिन पहली बर्फबारी के बाद ही इंतजामिया के दावे खोखले साबित होते हैं और लोगों की परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं। जम्मू से राजू केरनी के साथ रामबन से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी मीडिया।